दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक रानी और एक जिन्न की कहानी सुनाऊंगी। रानी ने जिन्न से अपनी प्यास बुझाई और उसकी आत्मा निकल गई। कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम काम राज्य था। वह राज्य अपनी भव्यता, समृद्धि और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था। महल सोने से जड़ी हुई थी, हरियाली से भरी जंगल थे। वह राज्य हर कोने से सुख समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन उस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी रानी समृद्धि। रानी सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। वह लोगों के दिलों में राज करती थी। रानी की सुंदरता का कोई भी मुकाबला नहीं था। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की सबसे बड़ी सुंदरता थी उसकी बुद्धि। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। राज्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए वह अपने पति यानी कि राजा आदित्य का हमेशा साथ देती थी। परंतु रानी की जिंदगी बाहरी रूप से जितनी भव्य और सुखमय दिखाई दे रही थी, भीतर से रानी पूरी तरह से अकेली थी। राजा आदित्य सिर्फ अपने राजकाज में ही हमेशा व्यस्त रहते थे। वह रानी को अपना कीमती समय नहीं दे पाते थे। रानी समृद्धि के जीवन में एक अलग ही प्रकार का खालीपन था। राज्य में हर एक प्रकार की विलासिता मौजूद थी, परंतु रानी को वह सुख नहीं मिलता था जिसकी तलाश रानी को थी। जिसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से भरी रहती थी, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थी। महल के बाहर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचती। रानी की कुछ दासियां उसका दर्द समझती थी। रानी की आंखों में उसका दर्द साफ झलकता था, परंतु किसी की भी कोई हिम्मत नहीं होती थी कि वह रानी से इस बारे में कोई बात करे। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। रानी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी समृद्धि ने यह निश्चय किया कि वह महल से बाहर निकलेगी और वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल में घूमने जाएगी। नैना सिर्फ रानी की बहन ही नहीं, बल्कि वह उसकी एक अच्छी दोस्त थी, जिससे वह अपना दिल खोलकर बात कर सकती थी। दोनों बहनें आपस में बैठी बात कर रही थी। जंगल के वातावरण और चिड़ियों की चहचहाहट से रानी को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर गई, जो एक पेड़ के नीचे अपनी ध्यान में बैठा हुआ था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी और रानी ने उसे देखा और कहने लगी, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे रानी, मैं यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की बेचैनी को देखने के लिए आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं, तुम्हारा दिल वह समझ नहीं पाता। साधु की यह सारी बातें सुनकर रानी एकदम से सहम गई। उसकी बहन भी उसके पास थी। दोनों बहुत सहम गई। रानी ने कहा, तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूँ जो अधूरी इच्छाओं में बंधी हुई होती हैं, और तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। जो तुम चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला, और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। साधु की बातें सुनकर रानी को ऐसा लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। रानी समृद्धि ने अपनी पीड़ा को छुपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ, मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चिराग निकाला। चिराग बहुत पुराना था, परंतु उसकी सतह बहुत चमकीली लग रही थी। उस चिराग को देते हुए साधु ने कहा, यह चिराग लो, यह चिराग तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। साधु कहने लगा, यह चिराग तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, परंतु हर ख्वाहिश की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना उतना ही मुश्किल है। रानी ने चिराग लेते हुए कहा, तो इसकी कीमत क्या होगी? साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा। रानी कुछ समझ ना पा रही थी। साधु ने कहा, जितनी भी बार तुम इस चिराग का इस्तेमाल करोगी, तुम्हारी आत्मा का उतना हिस्सा कम हो जाएगा।
जितनी ख्वाहिशें उतना आत्मा का नुकसान। यह चिराग तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं का गुलाम बना सकता है। रानी ने साधु की बातों का सुना, लेकिन उसकी इच्छाओं की गहराई इतनी अधिक थी कि उसने चेतावनियों को तो नजरअंदाज ही कर दिया। चिराग लेकर वह महल लौट आई, चिराग को अपने कक्ष में रखा और रात भर उसे देखती रही। उसकी बहन नैना ने उसे समझाया कि मुझे यह सही नहीं लग रहा, तो इसका इस्तेमाल मत कर। रानी ने उसकी बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने चिराग को हल्के हाथों से रगड़ा। तभी अचानक से एक गहरे धुएं का गुब्बार उठने लगा। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर उस धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने रानी के सामने सर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ रानी समृद्धि, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। रानी पहले तो थोड़ा डर गई, परंतु फिर उसने खुद को संभाला और जिन्न से कहा, मुझे खुशियों का एहसास दिलाओ, मुझे वह सब कुछ दो जो मैं चाहती हूँ। जिन्न ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। अचानक से रानी के कक्ष में एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। रानी को खुशियों का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो रही हों। उसे एक गहरी तृप्ति का एहसास हुआ। लेकिन जब अगली सुबह रानी जागी तो उसे अपने भीतर कुछ अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा का एक हिस्सा गायब हो गया हो। रानी ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और उसने चिराग को रगड़ा और फिर से अपनी ख्वाहिशें पूरी की। रानी ने बार बार चिराग का इस्तेमाल किया। रानी के महल में धन दौलत विलासिता की कोई कमी ना थी। उसे ऐसा लग रहा था कि धन में और सब कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रानी अपनी इच्छाओं को पूरा करती गई, उसकी आत्मा खोती गई। महल का वातावरण भी बदलने लगा। नौकरों ने बताया कि महल में किसी की परछाइयां दिखाई देती हैं और रात में तो रोने की आवाजें भी आती हैं। रानी का व्यवहार भी पूरी तरह से बदल चुका था। वह महल में अकेले ज्यादा समय बिताने लगी थी। एक दिन रानी ने जिन्न से कहा, तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं हमेशा के लिए अमर होना चाहती हूँ, तुम मुझे अमर बना दो। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऐसे ही सुंदर रहूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रानी को उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। लेकिन उसके साथ ही रानी की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा भी खत्म हो गया। रानी को अब एहसास होने लगा था कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी वह अंदर से खाली होती जा रही है। लेकिन फिर भी रानी नहीं रुकी। रानी ने फिर से एक बार जिन्न से अमृता की ख्वाहिश की। जिन्न ने रानी को आगाह करते हुए कहा, अगर आपको अमृता देंगे तो आपकी आत्मा का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। रानी ने अपनी अमृता को ऊपर रखा और अपनी आत्मा को पीछे छोड़ दिया और उसने अमृता की ख्वाहिश पूरी करवा ली। रानी अब अमर हो चुकी थी, परंतु उसकी आत्मा मर चुकी थी। पूरा महल स्थापित हो चुका था। रानी की आत्मा की आवाजें महल के गलियारों में सुनाई देती थी। लोग कहते हैं वह रानी अपनी इच्छाओं के परिणाम से जूझ रही है और हर आने वाले को चेतावनी देती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर काबू करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।